कि आप आइए, आप पढ़ाइए निकाह, और ऐसी शर्तें लगा दी कि अजीब खैर वो बात दूसरी है। बताना ये कि हमें निकाह बहुत पढ़ाने और जनाजे बहुत पढ़ाने, तो तजर्बे भी बहुत हो जाते हैं। जब जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, रोने वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं, रोने वाली जनाजे पढ़ाते हैं, हम खड़े जनाजे के सामने और मेहमान रिश्तेदार दूर दूर से आए लोग लाइनें बनाकर खड़े हो गए, कुछ नौजवान इधर खड़े कुछ इधर खड़े। भाई ये कौन है? अजी ये इसका जिसका जनाजा है ये इसका बेटा है, ये इसका भाई है, ये फला रिश्तेदार है, ये खड़े। तो आप भी आइए नमाज पढ़िए। तो उनका जवाब आता है अभी हमें तो पढ़नी नहीं आती, हमें तो नमाज पढ़नी नहीं आती। ये बाज़े उसमें ये कहते साहब हमारे कपड़े सही नहीं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस मरने वाले आदमी पर जिसका जनाजा रखा, इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि भाई तूने 60 साल दुनिया में रह के क्या किया, अपनी औलाद को इस लायक भी नहीं बना सका भाई कि आज तुझे आखिरी तेरी नमाज पढ़ के रुखसत कर दे, इस लायक भी नहीं बना सका औलादों को। क्या किया तूने पूरी जिंदगी, क्या किया? ये पैसा छोड़कर जा रहे हो औलादों के पास, जमीन मकान दुकान कारोबार गाड़ियां छोड़कर जा रहे हो, सोना चांदी छोड़कर जा रहे हो, इस लायक नहीं बना सके औलाद को कि आखिरी नमाज पढ़ के आपकी रुखसत कर दे आपको जी। और बच्चे ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो हमारे कपड़े सही नहीं। आज तेरा बाप मरा है, तेरी माँ मरी है, आज तेरे कपड़े सही नहीं है, कल महल्ले के दूसरे लोग मरेंगे तो उनके कपड़े सही हो जाएंगे तुम्हारे। तेरा मर रहा है तो तेरे कपड़े सही नहीं, तो दूसरे लोग मरेंगे तो वैसे ही कपड़े सही नहीं हो सकते आपके। सोचिए इन औलादों का बच्चों का नस्लों का क्या हो रहा है। बड़े धड़ल्ले से बैठ कर जी साहब इतनी लड़कियां भाग गई मुसलमानों की, वो तो भागेंगी जरा, वो तो जाएंगी क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है, उनको सलीका शूर नहीं मिला है। और अभी कितनी भागने के लिए तैयार बैठी हैं, अभी उनका अंदाजा नहीं है आपको। जो चली गई सिर्फ उनका एहसास हो रहा है, जो जाने के लिए रेडी बैठी है उनका मुझे है अंदाजा। मुझे हजारों लोगों से मेरा ताल्लुक है, कितने हिंदुओं से मेरा ताल्लुक है, सिखों से मेरा ताल्लुक है, सब तरह के लोगों से मेरे पास हिंदू आते हैं। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, हिंदुओं ने आकर मुझे कहा हजरत हमारा लड़का फला मुसलमान की लड़की के पीछे लग रहा है, कुछ कर दो दुआ, हमारी इज्जत रह जाए और वो लड़की इसका पीछे छोड़ दे, मुसलमान के पीछे लगा पड़ा है, तो आप दुआ कर दो, कोई तस्वीर बता दो, कोई पढ़ने का वजीफा बता दो, ताकि ये मुसलमान लड़की हमारे लड़के को छोड़ दे। अभी के ताज़े वाक़यात हैं, ये ताज़े वाक़यात हो रहे हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि हमारी लड़कियां अभी तो भागने के लिए तैयार बैठी है, वो जब वो जाएंगी फिर शोर होगा, व्हाट्सएप पर शोर होगा, अरे साहब इतनी भाग गई। ये तो होना है, ये तो इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तो झेलना पड़ेगा। जो गलती की है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। गलतियां बहुत पहले हो गई, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी जो गलतियां हो रही इनके रिजल्ट भी आपको भुगतने पड़ेंगे। ये मौलाना निसार साहब की तकरीर करने से सुधर नहीं जाएगा। ये बटन नहीं है कि दबा दिए बिजली आ गई और दबा दिए तो बिजली चली गई, ये बटन नहीं। इसके लिए तो कंटिन्यू मेहनत की जरूरत है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे भाई इंशाल्लाह। इसके लिए मुस्तकिल आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी औलादें आपके लिए ऐसे हो जाएंगी जैसे आपने पेड़ लगाया तो फल भी आप ही खाएंगे, फिर आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, जिंदगी लगा देंगे आपके ऊपर। मेहनत करेंगे और कहेंगे नहीं अब्बा जान आपका एहसान है हमारे ऊपर, ये जो दीवारें खड़ी हैं, ये जो टाइल लगी हुई है, ये पत्थर बिछा हुआ है, बड़ी मेहनत से किया है आपने, बहुत मेहनत की है आपने। अगर औलाद अपने माँ बाप को इस तरह कह दे कि अब्बा जान ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ बाप मुर्दा भी होगा तो जान आ जाएगी। मैं तो भाई मेरी औलाद मान के मैंने काम किया, लेकिन ये नौबत आ नहीं रही। अब वो नमाजें नहीं पढ़ते, अब वो कुरान नहीं पढ़ते, अब वो तस्बीह नहीं पढ़ते, वो खुदा को याद नहीं करते। गलती न खुदा की है न मौलाना निसार साहब की है, नहीं प्रोग्राम वालों की गलती तो आपकी है। आपको उन्हें अल्लाह का तारुफ कराना था, अल्लाह से डराना था, अल्लाह के डर की बातें उनको सुनानी थी, तो जाकर ये सिफात उनमें पैदा होती। अब सवाल ये है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि ये एहसास होना चाहिए और ये गलती हमसे हो गई है, हो रही है, और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसका हल क्या है? मसले का हल क्या है भाई? मसले का हल तो होना चाहिए ना, जब ये गलती ही तो बता सकते ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही। अरे भाई सारी बातें ठीक है, ठीक कैसे होगा ये तो बता दो। जो होना था वो तो हो गया, गाड़ी का पहिया निकल कर भाग गया,
گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، ابھی ایکسیڈنٹ، ابھی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ہو گیا، اب تو گاڑی اب ٹھیک کہاں ہوگی یہ بتاؤ، مستری لاؤ اسے ٹھیک کرو۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ مکان صاحب گر گیا، چھت گر گئی تو گر گئی، اب دوبارہ چھت ڈلنے کا انتظام کرو، یہ کیسے ڈلے گی بھائی؟ ایک بچے کو ایک اسکول سے نکال دیا گیا، یا اس پر نہ رہو کہ صاحب اسکول سے نکل، اس کی فکر کرو، اس کا ایڈمیشن ہوگا کہاں، اس کی فکر کرو۔ ارے صاحب بہت طبیعت خراب ہے، پھر رونے سے کام نہیں چلے گا، کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ۔ مسئلے کا حل ڈھونڈو، مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل بتا رہا ہوں آپ سے، پلے باندھ لیں گے، زندگی میں آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں ہوگا، یہ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، جیسے بہت سارے تقریر کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا، سب ہوگا، لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو آتا نہیں ہے کام کرنا، تو نقصان تو چلتا رہے گا نا، جب تک آپ کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تو نقصان جھیلنا پڑے گا۔ کیا ہے طریقہ، کیسے مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کے لیے 2-4 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آ جائے اور آپ اسے پلے باندھ لیں۔ کیا باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول محبت والا بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی عزت کریں، آپ کی اولادیں آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، آپ کی اولادیں ایک آواز پر کھڑی ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں، اس کا بہترین سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کتابوں کی تعلیم کا سسٹم شروع کرو، اپنے گھر میں کتابوں کی تعلیم کراؤ، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے روزانہ کتاب کی تعلیم کا اہتمام کر لیا، انشاءاللہ رزلٹس آپ اپنی آنکھ کے سامنے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ ہو رہا ہے اس کا، آپ کو خود پتہ چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے کتاب کی تعلیم شروع نہیں کی تو میرا دعویٰ ہے کہ کافر ہونے سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، مرنا ہے کفر پر، اسی طرح ذلیل ہو کر مرنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے۔ یہ کتاب کی تعلیم اتنی ضروری چیز ہے، کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے یہ بھی سن لو، کیوں ضروری ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کتاب جب پڑھی جائے گی تو آپ کو تو تقریر نہیں آتی، آپ تو قرآن حدیث نہیں جانتے، آپ کو تو دین کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہے، نفل ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا کچھ آتا نہیں آپ کو۔ آپ کتاب پڑھوائیں گے، سب کتاب میں لکھا ہے، کتاب پڑھی جائے گی تو کتاب میں بیان آئے گا، کیسا؟ ایک بیان آپ کو سنا دیتا ہوں، کیسا بیان آئے گا؟ کتاب میں آئے گا بیان، ماں باپ کا احترام کرو، تو قرآن میں لکھا ہے جو کتاب میں آئے گا، کیا لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، یہ قرآن میں لکھا ہے، آگے تفصیل لکھی ہے، ڈیٹیل لکھی ہے، آگے لکھا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اللہ فرماتے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اف بک بک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بکواس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بولنا نہیں، اف بھی نہیں کرنا، یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اللہ فرماتے یہ کسی مولانا صاحب کا بیان نہیں، یہ اللہ کا بیان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، بولنا نہیں، آواز نہیں نکالنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں کبھی۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تنہرہما، کبھی انہیں ڈانٹنا نہیں، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب ماں باپ سے بات کیا کرو تو نرمی سے بات کیا کرو، آہستہ سے بات کیا کرو، زور سے نہ بات، شور شرابہ نہ کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور تم اپنے ماں باپ کے سامنے جوانی کا جوش نہ دکھایا کرو، ان کے سامنے اپنے کندھے اپنے آپ کو جھکا کر بات کیا کرو، جی 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 کیا بات ہے جی، ہاں جی آپ کہیے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی آپ کی بات صحیح، ایسے بات کیا کرو، دادا گیری نہیں، غنڈا گردی نہیں، ان کے سامنے سینہ چوڑا نہیں کرنا، جوانی کا جوش نہیں دکھانا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آخر میں لکھا ہے اور
माँ बाप का अदब करने के साथ साथ माँ बाप के लिए नमाज के बाद अल्लाह से दुआ किया करो, ए अल्लाह हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, ए अल्लाह हमारे माँ बाप कमज़ोर हो गए, ए अल्लाह इनके ऊपर ऐसे ही रहम कर दे जैसे बचपन में मोहब्बत से रहम के साथ इन्होंने हमें पाला, इस तरह रहम कर। ये तालीम कुरान में लिखी। अब आप घर में पढ़वाएंगे ये तालीम तो कान में पड़ेगी, कान में पड़ेगी तो दिमाग में आएगी, दिमाग में आएगी तो कुछ समझ में आएगा। कान में तालीम जाएगी ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? इसलिए कि आपके घर में तो 24 घंटे मोबाइल चल रहे हैं, आपके घर में तो 24 घंटे फिल्में और गाने चल रहे हैं, आपके घर में ये काम हो रहा है, वहाँ तालीम नहीं हो रही है, वहाँ माँ बाप का अदब एहतराम नहीं बताया जा रहा है। किताबें पढ़ोगे उसमें जिक्र आएगा बीवी के साथ आपका ताल्लुक कैसे रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात पल्ले बांध लेना, ये मैं वो बातें सुना रहा हूँ जो किताबों में आएगी। किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जो है वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, और औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई तो जिंदगी भर टेढ़ी ही रहेगी। आप उसे फ्रेम में उतारने की कोशिश करोगे तो वो सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी ही रहेगी। अल्लाह के नबी ने सलाम में फरमाया, टेढ़ी है टेढ़ी रहेगी, काम लेना है तो टेढ़ेपन के साथ ले लो। आप सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन सीधे। अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, टेढ़ी है टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं होगी। ये दिमाग में बिठाकर बीवी को अपने पास रखो। झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप फ्रेम में उतार रहे हैं बीवी को। ये सुबह इतने बजे नहीं उठती, ये नहीं करती, ये वो नहीं करती, ये यूँ कहती है, ये यूँ कहती। भाई ये तो होना है, औरत हो और ये सब ना करे तो वो औरत कहाँ, वो तो फरिश्ता हो गई, फिर तो वो औरत नहीं। वो कुछ अंट संट बोलेगी, उल्टा सीधा करेगी, इसी का नाम तो औरत है, वो इसी तरह चलेगी। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी औरतों की यही कहानी है कि मर्द के नाक में उन्हें दम दे देना है। बाजी बाजी को शरीफ होती है, बाजी बाजी को ज्यादा टेढ़ी होती है, उनको रहना है सही है। अब जब दिमाग में ये फंक्शन पड़ जाएगा, दिमाग में ये फंक्शन पड़ जाएगा, टेढ़ी पसली से पैदा हुई टेढ़ी रहेगी, तो फिर झगड़ोगे नहीं, मुकाबला नहीं करोगे, गालियां नहीं दोगे, डंडे से नहीं मारोगे। तुम्हें पता है कि भाई ये पहिया टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ही चलेगा, रुक के देने से कुछ नहीं होगा। भाई मिस्त्री ने ठीक नहीं करा, नहीं 70 किलोमीटर का सफर है, टेढ़ा ही जाएगा। अब टेढ़ा जाएगा तो चला लो, और सीधा करना है तो फिर गाड़ी वापस कर लो, फिर गाड़ी में चला। बात ये उसे टेढ़ा रहना है। जब दिमाग में ये फंक्शन बैठ गया तो आप बीवियों पर जूते नहीं चलाओगे, डंडे नहीं चलाओगे, आप गाड़ी में, हम पता है टेढ़ा चलना है। मेरे भाई आपकी तो कोई औकात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा हो, उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा होशियार, उनसे ज्यादा अक्लमंद, उनसे ज्यादा मुत्तकी, उनसे ज्यादा परहेज़गार, उनसे ज्यादा पूरी दुनिया के सिस्टम को समझने वाला, उनसे ज्यादा रब की बात मानने वाला कोई पैदा हुआ नहीं हुआ। उनके घर का भी यही हाल था जो आपका हाल है, जो मेरा हाल है। उनके घर का भी यही हाल था। किताबों में लिखी है ये बातें, ये मेरी बातें नहीं, ये किताबों में लिखा है। किताबों में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर आए, घरवाली को देखा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सर पकड़े बैठे रो रहे और जोर जोर से चिल्ला रही, हाय मेरा सर, हाय मैं तो मर गई, मेरे सर में दर्द हो रहा, अजी मैं तो मर जाऊंगी, अजी सर में बहुत दर्द है, मैं तो मर जाऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भाई बहुत दर्द हो रहा है, अब वो बार बार यही कह रही कि मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, बहुत सर में दर्द हो रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी टेंशन कम करने के लिए हंसी मजाक में एक बात कह दी। आपने फरमाया क्यों घबरा रही तू मरने से, जब तू मर गई तो क्या हुआ, मर जाएगी, तेरी जनाजे की नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद दफन करवाऊंगा, तू चिंता ना करे। कहा तो कहा, हंसी में बस वो उल्टी पड़ गई। ऐसी उल्टी पड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब हो गया। कह रही है हाँ तुम तो इंतजार कर रहे कि मेरा आज दम निकले, तुम दूसरी बिठा के बुला गया। ये किताब में लिखा है, ये मेरी तकरीर नहीं है जनाब, ये किताब में लिखा है, किताब में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ कहा, तुम तो इंतजार कर रहे, मेरी आज आंख बंदो कलियां दूसरी बैठी, इंतजार कर रहे, आप तो चाहेंगे कि मर जाओ। ये हो गया। और मौलाना निसार साहब के घर में अगर ये बात हो जाए तो उनको बुरी बात है, जब नबी को नहीं बख्शा गया तो मौलाना निसार बख्शे जाएंगे, और जब मौलाना साहब का घर नहीं बचेगा तो आपका घर बचेगा। ये तो होना है जरा, दिमाग में रखकर चलिए। हम